ट्राई मार के कि लाडली बहन करके देखते हैं, और लाडली बहन योजना उन्हें लॉन्च किए, पर उसमें वो कहाँ फंस गए मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने योजना लॉन्च तो कर दिए, पर उनको जो बेनिफिट नहीं दिख रहा था, तो इनके कार्यकर्ता ये गांव जाके महिलाओं को, इनकी महिलाएं जो कार्यकर्ता है वो धमका रही है कि हमारे भाजपा को वोट नहीं देंगे तो ये योजना के पैसे वापस हो जाएंगे। जो लोग आज युवा, मेरे तरुण जो लड़के जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ के घूम रहे, उनको ये पता नहीं है कि उनके पेट पे लात इसी झंडे के नेताओं ने मारी है, जो महाराष्ट्र के 2 बड़े बड़े उद्योग गुजरात में ट्रांसफर किए। साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के इस रणभूमि में हम आए हैं हमारे तिरोडा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के जो अधिकृत उम्मीदवार है गुड्डू बोपचे जी, उनकी आज यहाँ पर सभा थी। उनकी सभा में उनके समर्थन के लिए आए थे शरद पवार साहब। इस बार फिर से इस रणभूमि में उतरे हैं गुड्डू बोपचे जी। जानेंगे कि कितना प्रभावशाली इस बार यह चुनाव होने वाला है। भाऊ जी, पिछली बार घड़ी से उतरे थे, इस बार तुतारी से उतरे, क्या इस बार अपन तुतारी बजाने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये कैसा है, जो आदमी जनता के बीच में रहता है, काम करता है ना, जनता उसका साथ देती है। आज एक मैसेज सामान्य जनता को यहाँ से हमारे पार्टी से दिया गया है कि आदरणीय पवार साहब जिन्होंने अपनी पहली सभा महाराष्ट्र का जो शुभारंभ किया, ये हमारे विदर्भ से किया, बराबर है, और अपना सभा उन्होंने तिरोड़ा को दिया था। तो एक जो पुरोगामी विचारधारा को लेके चलने वाले जो एक जननायक है आदरणीय पवार साहब, जो फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाले एक जननायक है, वो है हमारे पवार साहब। उन्होंने अपना गुड्डू बोपचे को, रविकांत बोपचे के लिए मैं जाहिर सभा लेने तिरोड़ा आऊँगा, वो 30 साल के बाद यहाँ पे आए, और जिस तरह का माहौल आज उन्होंने आपने यहाँ देखा होगा, एक जनता में अति उत्साह था। ये उत्साह पैसा दे के बटोरा हुआ नहीं है, लोगों का भीड़ लाया हुआ नहीं है, दे के लाया हुआ नहीं है। ये गुड्डू बोपचे को मानने वाला मेरे विधानसभा का कार्यकर्ता है, मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी जो यहाँ आए थे, ये 500 रुपये 200 रुपये देके लाए हुए नहीं थे। ये अपने स्वयं स्फूर्ति से सिर्फ लाने का व्यवस्था जो भी होगा हम लोग को कर, हर पार्टी में किया जाता है, वही हमने किया था, पर किसी को पैसा देके लाया फिर नहीं था। अगर हम लोग और लोगों को लाना चाहते तो ऐसे और 2 ग्राउंड भर जाते, इतने लोग आने इच्छुक थे, पर उतना समय नहीं था। 2 दिन के कम समय पे हमने आयोजन किया। तो इसका एक फलस्वरूप ऐसा है, आप बोल सकते हैं कि ये आने वाले विधानसभा में लोगों ने तय कर लिया, इस बार ना लेफ्ट ना राइट, सिर्फ अपना मत ये तुतारी को ही देना है। सिंबल इज़ नॉट अ मैटर। जैसे गोंदिया में पिछले 5 साल पहले जैसे लोगों ने अपक्ष उम्मीदवार को चुन के लाया था, जैसे लोग बच्चों को साहब को चुन के अपक्ष लाते हैं, जैसे नरेंद्र भोंडेकर जी अपक्ष चुन के आए। जो जनता के बीच में 5 साल टिका रहता है, जनता उसके साथ में रहती है। वैसे मैं भी 5 साल जनता के बीच में चुनाव हारने का टिका रहा, जनता मुझे अवश्य मतदान करेगी। सारे ये इनके गलत फहमियाँ दूर करके जो भी योजना इन्हें चुनाव को मद्देनजर देख के योजना लॉन्च किए, इससे सिर्फ ये हो सकता है कि उनकी हार का जो डिस्टेंस था, जो 30-40 हज़ार वोटों का था, वो थोड़ा कम हो सकता है। और चुनाव तो हम कॉन्फ्रेंस से जीतेंगे, महाविकास आघाड़ी की जीत होगी। साहब, इससे पहले जब चुनाव होते थे तब माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब अपने साथ में थे। इस बार क्या उससे वो अपने साथ में नहीं है जी, तो प्रभाव पड़ेगा इस बार? ज़्यादा नहीं, फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रवादी का जन्म ही कांग्रेस से हुआ था, और जो विचारधारा थी ये कांग्रेस की विचारधारा राष्ट्रवादी में थी। इसलिए जब प्रफुल्ल भाई पटेल साहब ने महायुति के साथ जाने का निर्णय लिया, तो मैं खुद भी सरप्राइज था कि इतने बड़े कद्दावर नेता को छोड़ के जाए कि नहीं जाए हम लोग। पर जब मैंने पूरे विधानसभा के 80% गाँव में मैंने प्रवास किया, मेरे कार्यकर्ताओं को पूछा कि आदरणीय प्रफुल्ल भाई साहब पटेल साहब ने जो निर्णय लिया है, हमने इस निर्णय क्या करना, हमने क्या निर्णय लेना, मुझे 90% कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि आप महायुति के साथ मत जाइए। फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा जो कांग्रेस की थी, सर्वधर्म समभाव के जो विचारधारा कांग्रेस की थी, राष्ट्रवादी की थी, उसी विचारधारा के साथ आप रहिए। मतलब मैं आपने आदरणीय पवार साहब के साथ में रहना चाहिए, ये मुझे उन्होंने विश्वास दिलाया। तो सारे कार्यकर्ता है, गांव का मतदार है, ये महाविकास आघाड़ी के साथ में सिर्फ जो बड़े बड़े नेता है, जिला परिषद सदस्य है, नगर सेवक है, पंचायत समिति सभापति, क्योंकि इन सबको प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम है। आज वो मेरे साथ में आ जाते हैं तो अपने अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट रुक जाएगा उनका, सिर्फ इतने डर की वजह से वो लोग वहाँ रुके हुए, अदरवाइज दिल से वो भी अपने पुरोगामी विचारधारा के साथ में हमारे साथ में ही है। साहब, हमारी
गोंदिया विधानसभा के जो युवा है वो तरसता है कि हमारे पास में कोई बड़ा प्रकल्प नहीं है। अभी मैं युवाओं से अभी प्रतिक्रिया ले रहा था आपके क्षेत्र की, तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे अडानी है, उसके बाद में भी बेरोजगारी है। ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम जितना इसमें जिम्मेदार गौतम अडानी जी है, उतना ही जिम्मेदार यहाँ का स्थानिक नेतृत्व है, जो इन 7.5-8 सालों में जो सरकार में मेजर रूप ले ले वो जिम्मेदार है, और यहाँ की केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। अगर इनको यहाँ के विधायक महोदय को यहाँ के युवा बेरोजगारों की चिंता होती तो वो इस बात को सरकार के पटल पे रखते तो सही, उन्होंने रखा ही नहीं ना। वो यहाँ के जो गौतम अडानी साहब है, इनके केंद्र के उद्योग मंत्री उनकी और महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री इनकी एक संयुक्त बैठक लेके ये बात रखना चाहिए था, जो कि उन्होंने अभी तक रखी नहीं। अगर रखते और उसके बाद में अगर उसका सोल्यूशन नहीं निकलता तो हम ये विधायक महोदय की बात को समझ सकते थे, पर इस संयुक्त रूप से इस बात को रखा ही नहीं गया कि ये प्रोजेक्ट, अगर अदानी जैसा प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे तिरोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहाँ पे 5 से 7 हज़ार के ऊपर एम्प्लॉय आज शायद है, उसके बावजूद हमारे यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ 5 से 7% लोग ही उस प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। मेरा ये मानना है कि जहाँ जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, चाहे गुड़गांव हो, नोएडा हो, पिंपरी चिंचवड़ हो, पुणे में या IT सेक्टर हो, इनमें 50 से 60% स्थानिक लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसके बाद बाहर के लोगों को लिया जाता है। तो अगर मैं कल विधायक बनूंगा तो मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूँ कि मैं मेरे स्थानिक युवाओं को लेके इस बात के लिए संघर्ष जरूर करूँगा कि अदानी के अंदर ही हमारे के ITI के बच्चे हैं, पॉलिटेक्निक के बच्चे, BE वाले बच्चे या नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले बच्चे, जो जिस टाइप का स्किल लेबर अदानी के लिए चाहिए, उनका ट्रेनिंग सेंटर CSR फंड के माध्यम से अदानी के अंदर ही खोला जाए, और वो CSR फंड जो लोग ट्रेन हो जाएंगे उन्हीं बच्चों को वहाँ ले जाया जाए। क्योंकि अभी वो लोग ये बहाना करते हैं कि यहाँ के बच्चे ट्रेन नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट में काम करने के लायक नहीं है। तो कोई अभी 2-3 साल नहीं हुए अदानी का प्रोजेक्ट आते हुए, यहाँ पे 15 साल हो गए, तो 15 साल में एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे डाला जा सकता था। लेकिन ये स्थानिक नेतृत्व की उदासीनता है कि उसकी वजह से यहाँ पे स्थानिक लोगों को स्थान नहीं मिला, क्योंकि उनकी सरकार भी है ये स्थानिक महाराष्ट्र के युवाओं के लिए सीरियस नहीं है। जब भी कराड़े सर ने बताया, एक बहुत बड़ा उद्योग अभी दिवाली के टाइम पे हम फटाके फोड़ने में व्यस्त थे, जो गुजरात को ट्रांसफ़र किया गया है, और बराबर है एयरक्राफ्ट वाला, और अभी 1.5 साल पहले फॉक्सकॉन भी गया और एक पूरी प्रोजेक्ट गया, ये जिसमें 2 लाख महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार मिल सकता था, पर उससे हमारे बेरोजगार लोग वंचित हो गए। जो लोग आज युवा, मेरे तरुण जो लड़के जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ के घूम रहे, उनको ये पता नहीं है कि उनके पेट पे लात इसी झंडे के नेताओं ने मारी है, जो महाराष्ट्र के 2 बड़े बड़े उद्योग गुजरात में ट्रांसफ़र किए पहले 1.5 साल पहले, और हमारे विदर्भ के में आने वाला बुट्टीबरी में आने वाला हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी था, ये प्रोजेक्ट भी उन्होंने एयरक्राफ्ट का इन्होंने गुजरात को ट्रांसफ़र किया। ये दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे युवा लोग ये बात को समझ नहीं रहे। पर आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को विनती करता हूँ कि आपके बेरोजगारी के लिए सबसे बड़ा कारणीभूत आपके राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार और यहाँ का स्थानिक विधायक भी जिम्मेदार है। साहब, अंतिम प्रश्न है कि महायुति सरकार ने मध्य प्रदेश जैसी ही एक योजना लाड़की बहन योजना लेके आई है जी। उनका पूर्णतः भरोसा है कि लाड़की बहन योजना इस बार कमाल करेगी और इस बार फिर से महायुति सरकार बनाएगी। क्या आपको लगता है कि बहनें इस बार उनके साथ में है? मैं आपको बता दूं, पहली बात तो मध्य प्रदेश में जो लाड़की बहन योजना थी, ये वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, इन्होंने चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए योजना लॉन्च नहीं किए थे। अनेकों अच्छी योजनाएं, देखो अच्छे मुख्यमंत्री है तो उनको हम अच्छा ही बोलेंगे। शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, ना कि सिर्फ लाडली बहनाओं के लिए, उन्होंने शिशुवृत्ति के लिए, बच्चियों के लिए, नवजात शिशु के लिए सभी तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश शासन में लाई थी, इसलिए उनको उनकी योजना का लाभ वहाँ पे मिल पाया। उनकी नकल करने के लिए भी अक्ल लगती है। अगर इनको ये योजना लागू करना था तो जब 2.5 साल पहले इनकी सरकार आई थी तब लागू करना था। पर क्या हुआ कि लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के 48 में थे, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 9 खासदार मिले और उनको समझ में आया कि ये जो 60% 70% मतदान महाविकास आघाड़ी की तरफ लोगों का झुकाव है केंद्र के सरकार में, जबकि मोदी की लाट पे चुनाव हुआ था। अब तो राष्ट्र का चुनाव है, यहाँ तो मोदी जी का भी लाट नहीं है। अगर ये इस तरह का वातावरण महाराष्ट्र में रहा तो उनके सरकार जाएगी और 200 के ऊपर खासदार आमदार महाविकास आघाड़ी के आएंगे और उनके 180 भी आमदार नहीं आएंगे। ये डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने एक भागते भूखी लंगूटी प्यारी, एक कहावत है हमारे यहाँ, अरे देखते एक ट्राई मार के
कि लाडली बहन करके देखते हैं, और लाडली बहन योजना उन्हें लॉन्च किए, पर उसमें वो कहाँ फंस गए मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने योजना लॉन्च तो कर दिए, पर उनको जो बेनिफिट नहीं दिख रहा था, तो इनके कार्यकर्ता ये गांव-गांव जाके महिलाओं को, इनकी महिलाएं जो कार्यकर्ता है वो धमका रही है कि हमारे भाजपा को वोट नहीं दोगे तो ये योजना के पैसे वापस हो जाएंगे, हमारे भाजपा को वोट नहीं दोगे तो ये योजना, ये माफी जी राष्ट्रवादी वाले बंद कर देंगे। मेरा ये साफ साफ कहना है कि ये योजना कोई पार्टी की नहीं है, ये योजना राज्य सरकार की है, और हम भी हमारे बहनों को समझा रहे हैं कि ना तो ये योजना बंद होगी ना ये पैसा वापस जाएगा। आप शांत रहिए। अभी हमारे मंच से आदरणीय पवार साहब ने घोषणा कर दिए कि हमारी सरकार आएंगी तो ये 1500 नहीं, हम 3000 रुपये हमारे महिलाओं को देंगे। इतना अच्छा जो आश्वासन दिया है। यहाँ के हमारे जो बहनें हैं, ये लाडली बहन योजना में आने के बाद में जो बेसिक नुकसान जो हुए मैं आपको बता दूं कि जब इसे योजना लॉन्च हुई, हमारे महाराष्ट्र के जो घरकुल की योजना है, रमाई घरकुल योजना, शबरी घरकुल योजना और जनरल जो घरकुल योजना है, इनके जो ये मिलता है घरकुल योजना का, उसको क्या कहेंगे आप, अनुदान, इसके अनुदान में 10,000 रुपये की कपात की गई है। दूसरा, ये जब से लाड़की बहन योजना लॉन्च हुई है तब से इन पिछले 4 महीने में जुलाई के बाद घरकुल का 1 रुपया भी लोगों को नहीं मिला है। हमारे इलेक्ट्रिक के बिल ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं घर के। हमारे बच्चों के इस टाइम के जो 100 रुपये में फ्री होते थे स्कूल कॉलेज के, वो भी 500 रुपये भी हो गए हैं। हमारे खाने का तेल टीन पे 500 रुपये के महंगा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने बहनाओं को ऐसा बोले है कि बहनाओं को तो पैसे देंगे और जीजा जी के जेब से हम निकाल लेंगे, यानी हमारे जेब के 2000 निकल रहे, 500 रुपये अपने जेब में रख रहे और 1500 रुपये हमारे बहनाओं को दे रहे हैं। ये इनका फ्रॉड में हमारी बहना फंसने वाली नहीं है। ये सबको बात समझ में आ गई है। लाडली बहना का इम्पैक्ट हमारे महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं है। मतलब साहब मोदी जी का मैजिक नहीं चलेगा, पवार साहब का पावर चलने वाला है। यस, हमारे पवार साहब का पावर चलेगा इसमें भी। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारे साथ में मौजूद थे हमारे तिरोडा विधानसभा क्षेत्र के इस बार शरद पवार गुट से अधिकृत उम्मीदवार गुड्डू बोपचे साहब। इस बार 20 नवंबर को मतदान है। एक चरण में हमारा ये मतदान होने वाले हैं। किस प्रकार से परिणाम निकलते हैं और तिरोडा की जनता किसे चुनती है अपने मन का आमदार, इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए आप बने रहिए गोंडिया न्यूज़ हिंदी के साथ में। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गोंडिया न्यूज़ हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।